आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया यहाँ पर कि भौतिकी विज्ञान का तकनीकी में योगदान तथा समाज पर प्रभाव को समझाना है हमें। तो देखो यहाँ पर बात सबसे पहले किसकी कर रहा है, तकनीकी में योगदान। तो यहाँ पर लिख देता हूँ तकनीकी में योगदान, तकनीकी में योगदान। अब देखो तकनीकी में योगदान की बात करते हैं तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें जो हमें दिखती है, मतलब कि जो जैसे कि एरोप्लेन दिखता है, हवाई जहाज़ दिखता है, उसके अलावा हमें रॉकेट वगैरह जो भी चीज़ें दिखती है, कार, एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब मतलब कि भौतिक विज्ञान उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। सबके साथ कोई ना कोई नियम जुड़ा होता है जो कि हमारे भौतिक विज्ञान से जुड़ा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे रॉकेट नोदन की, तो रॉकेट नोदन की तो रॉकेट नोदन के लिए कौन सा नियम उपयोग में लिया जाता है? जैसे कि हमारा कौन सा, न्यूटन का नियम, न्यूटन की गति का नियम हम उपयोग में लेते हैं, गति का नियम। तो अगर यहाँ पर बात करें भौतिकी का, तो रॉकेट नोदन में मतलब कि रॉकेट को अगर यहाँ से हमारी पृथ्वी से बाहर भेजना है या फिर कोई भी हमारा साधन है, हवाई जहाज है, तो इसके लिए हमारा कौन सा नियम लागू होता है? हवाई जहाज। अगर हवाई जहाज के किसकी विंग की बात करते हैं, मतलब कि जो उसकी पंख होती है, हवाई जहाज पंख होती है, उसमें हमारा कौन सा सिद्धांत काम करता है? बर्नौली का सिद्धांत। तो मैंने कहा है कि कोई ना कोई नियम तो उसमें लगा होगा भौतिकी विज्ञान का, तभी उसका यहाँ पर उत्पादन हुआ एक तरह से। मतलब कि उसी सिद्धांत पर हमारी चीजें काम करती है। जैसे हवाई जहाज हो गया बर्नौली प्रमेय पर हमारा काम करता है, रॉकेट नोदन हो गया हमारा न्यूटन की गति के नियम पर काम करता है। ऐसी अगर बात करते हैं हम दूसरी, जैसे कि हमारे एयर कंडीशनर हो गया, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन कंडीशनर कंडीशनर। जैसे कि हमारे ये फ्रिज वगैरह हो गए, कूलर वगैरह हो गए, फ्रिज, कूलर, ये सब किस पर आधारित है? कूलर हो गया, हमारी ओवन हो गया, ये ओवन और ये वाष्प, पेट्रोल, यहाँ पर लिख देता हूँ पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, इन सब से भी जो हमारा यहाँ पर जो इंजन होता है, डीजल इंजन, ये सारे के सारे किस पर काम करते हैं? उष्मा गति के सिद्धांत पर, उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर, गतिकी के सिद्धांत पर। अब देखो ये उष्मागतिकी का सिद्धांत हो गया, ऐसे ही यहाँ पर बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत हो गया, रॉकेट नोदन में न्यूटन की गति के नियम का सिद्धांत हो गया। और भी बात होती है हमारी, जैसे कि विद्युत मोटर की बात करते हैं, विद्युत मोटर, जनरेटर, ये सब किस पर काम करते हैं? जनरेटर, ये करते हैं हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। तो ये भौतिकी की मतलब कि एक शाखा है हमारी तरफ से, एक नियम है जो कि यहाँ पर काम करता है विद्युत मोटर में, जनरेटर में। इसके अलावा भी हमारे होते हैं, जैसे हमारा कोई और भी नियम है, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण नियम है, ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। तो वो बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करने में करता है, जैसे कि गति का यहाँ पर अध्ययन करने में करता है। उसके अलावा हमारी यहाँ पर स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करते हैं। टक्कर वगैरह में भी हम ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करते हैं। तो बहुत सी चीज़ है जो कि हमारे ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन किया जाता है। उसके अलावा भी हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर, और उसके अलावा कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर। इनमें भी अगर बात करें तो इनमें कौन सा नियम लागू हो सकता है, मतलब कि कौन सी शाखा यहाँ पर काम करेगी? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी काम करेगी। तो ये भी तो भौतिकी का ही एक यहाँ पर रूप हो गया, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब हमारी क्या है, एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी तकनीकी में, किसका? विज्ञान का, भौतिकी का। ये तो थे हमारे भौतिकी का तकनीकी में योगदान एक तरह से। अब कह रहा है कि समाज पर क्या प्रभाव छोड़ता है। तो देखो हमारे आसपास समाज पर जो प्रभाव होता है, समाज पर प्रभाव, तो समाज पर प्रभाव की बात करें तो जैसे कि हमारे टेलीफोन हो गए, टेलीफोन हो गए, ये सब हमारे संचार के लिए एक तरह से, टेलीफोन, संचार, टीवी, संचार हो गया, प्रसारण हो गया, टीवी हो गया, वी लिख देता हूँ इसे मैं। उसके अलावा भी हमारे जैसे कि रेडियो हो गया, ये सब किसके? समाज में ही हमारे जो उपयोग में लिए जाते हैं, जो दैनिक कार्य में बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब के सब समाज पर प्रभाव छोड़ते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है? भौतिकी का। इसके अलावा जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, आधुनिक
तकनीकी पर कार्य करता है एक तरह से। इसकी वजह से हमारे जो कार्य होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं, जैसे कि गणितीय अध्ययन, उसके अलावा हमारी चीज़ें याद रखने का, उसके अलावा कैलकुलेशन, इन सब में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा योगदान है। उसके अलावा हमारा कौन सा होता है, और हमारे क्या होते हैं, नए आविष्कार भी होते हैं जो कि समाज पर, व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालता है, मतलब कि उसके कार्य को आसान बनाता है। तो ये मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ें हमारी विज्ञान देती रहती है जब भी व्यक्ति को कोई ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि उसके करने को, मतलब कि उसके काम को आसान करने के लिए हमारे समाज पर क्या प्रभाव डालता है, हमारे भौतिकी नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है। तो इस प्रकार हम इसे समझा सकते हैं कि हमारा भौतिक विज्ञान तकनीकी के योगदान मतलब कि अत्यधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर मैंने समझा दिया, और समाज पर क्या प्रभाव छोड़ता है तो ये भी समझा दिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।